तो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है तुलसी के पौधे को घना कैसे कर सकते हैं? घर में तुलसी लगाने से क्या फ़ायदे होते हैं? साथ ही साथ तुलसी में फंगस कीड़े लग जाएं तो क्या करें? सबसे पहले हम बात करते हैं तुलसी के फ़ायदे। तुलसी अगर घर में लगाते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा आती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। दूसरा होता है कि पौधे जो होते हैं अच्छी तरह से वायु संचार करते हैं, ऑक्सीजन लेवल को सही रखते हैं। तीसरा कारण होता है, अगर घर में तुलसी लगाते हैं तो आध्यात्मिक, धार्मिक और स्वास्थ्य तीनों से जुड़े होते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में तुलसी लगाने से वास्तु दोष दूर भी होता है। तुलसी को घना करने के लिए कई बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, ख़ास तौर पर गर्मियों के मौसम में। गर्मियों के मौसम में अगर आप तुलसी को घना करना चाहते हैं कि तुलसी हमारा सूखे ना, पत्तियां जो हैं स्वस्थ आएँ, बड़ी आएँ, क्योंकि तापमान अधिक होता है, पौधे की देखभाल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप घर में तुलसी लगाते हैं तो आप इनकी पत्तियों के सेवन से कई प्रकार की बीमारियों को ख़त्म कर सकते हैं, जैसे सर्दी है, खांसी है, जुखाम है, इसमें भी लाभ आप उठा सकते हैं। तुलसी को प्रथम पूजनीय पौधा माना गया है। हर घर में तुलसी का पौधा होना बहुत अनिवार्य होता है। हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा अक्सर सभी लोग लगाते हैं। घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाना बेहद शुभ माना जाता है। अगर आप द्वार पर तुलसी का पौधा लगाते हैं तब भी शुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे को दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए, इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में आती है। अब हम बात करेंगे तुलसी के पौधे को घना करने का तरीका क्या होता है। जब भी आप तुलसी का पौधा लगाते हैं घर में गमले में, तो आप सबसे पहले तुलसी के पौधे की मिट्टी को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। 70% मिट्टी और 30% रेत ज़रूर मिलाएं और थोड़ा सा गोबर की मात्रा भी मिला लें, यानी कि गोबर की खाद, पुरानी खाद लें, जिससे तुलसी आपका बहुत घना होगा और स्वस्थ बना रहेगा। महीने में एक बार इसके नीचे मिट्टी में फर्टिलाइज़र देना बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर पौधे में फंगस कीड़े वगैरह लग जाते हैं, तो इसके लिए इस एक चीज़ की मदद से पौधे को घना कर सकते हैं, यह है छाछ। छाछ में ऐसे बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, एंटी फंगस गुण पाए जाते हैं, जो पौधे की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। साथ ही साथ कीड़े मकोड़े फंगस को ख़त्म करते हैं। पौधे को घना करने में मदद मिलता है, क्योंकि इसमें ऐसे कई विटामिन, पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पौधे के लिए बेहद फ़ायदेमंद होते हैं। तुलसी को अगर घना करना चाहते हैं, जब भी तुलसी के पौधे में इस तरह से मंजरियाँ दिखें तो आप इसे तुरंत हटा दें। ऐसा करेंगे तो जो पौधे की ऊर्जा होगी वो पौधे पर लगेगी, ना कि मंजरियाँ पर। जहाँ से आप मंजरी को हटाएंगे वहाँ से नई 2 शाखाएं निकलती हैं, जिसकी वजह से पौधा धीरे धीरे घना होता जाता है। मंजरी हटाते रहेंगे तो आपका पौधा घना होता रहेगा। पौधे को घना करने के लिए समय समय पर इसमें प्रूनिंग यानी छटाई भी करनी बहुत ज़रूरी होती है, जिससे पौधे की ग्रोथ होगी, नई नई शाखाएं निकलेंगी, तो आपका पौधा बहुत घना हो जाएगा। जिस भी पॉट में आप तुलसी का पौधा लगा रहे हैं उसमें जल निकासी बहुत अच्छी मात्रा में होनी चाहिए। तुलसी में ज़्यादा पानी भरा रहेगा तो पत्तियां जो हैं इस तरह से पीली होने लगती हैं। समय समय पर जो पत्तियां पीली हो जाएं उसको तुलसी से हटाते रहें, जिससे पौधे की एनर्जी बच जाएगी और पत्तियां जो हैं चौड़ी आएंगी। आप ये वीडियो पूनम ग्रीन गार्डन से देख रहे हैं। वीडियो अगर यूजफुल लगेगी तो एक लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब हम बात करते हैं पौधे में आप और क्या उपयोग कर सकते हैं। पौधे को घना करने के लिए आप नींबू के छिलके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आपके किचन से ये छिलके निकलते हैं तो आप इसे फेंकें ना। बस आपको करना क्या होगा कि आपको 1 लीटर पानी में 1-2 नींबू के छिलके को भिगाकर 48 घंटे के लिए रख देना है। फिर आप इसे छान कर डाइल्यूट कर लेंगे, लगभग 3 या 4 गुना पानी लेकर। फिर जिस भी पौधे की आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है तो उस पौधे के जड़ों में आप डालेंगे। चाहे तो आप स्प्रे कर सकते हैं। नींबू में विटामिन, अल्फ़ा, फाइबर, पोटेशियम, मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो पौधे की ग्रोथ को बढ़ाता है। साथ ही साथ पौधे की जो कोशिकाएं होती हैं, टहनियाँ होती हैं, उसे भी मजबूत करता है।
अगर आपको पौधे पर ज़्यादा कीड़े नज़र आने लगे तो आप नीम के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम की पत्तियों को उबाल लें, फिर ठंडा हो जाए उसे छान कर डाइल्यूट कर लें। उसके बाद पौधे पर स्प्रे करें। साथ ही साथ नीम ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप नीम की पत्तियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। ये बहुत अच्छा काम करता है। एक बार अपने पौधे पर डालकर देखें, कीड़े मकोड़े फंगस खत्म हो जाएंगे। यह एक प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में काम करता है। ध्यान रखें, तुलसी में जितनी पीली पत्तियां हैं उनको ज़रूर हटा दें, क्योंकि तुलसी हर घर में होना चाहिए। आध्यात्मिक रूप से बहुत अच्छा रहता है। साथ ही साथ घर के वास्तु दोष को भी दूर करता है और हमारे स्वास्थ्य को भी ठीक करता है। इसीलिए तुलसी का ध्यान से देखभाल करना बहुत ज़रूरी होता है। गर्मियों में तापमान अधिक होता है, इसीलिए आप तुलसी को समय समय पर पानी देते रहना चाहिए। मिट्टी को न ज़्यादा सूखा रखें, न बहुत गीला रखें। आप देख सकते हैं मिट्टी केवल नम बनी हुई है। गर्मियों में अक्सर तुलसी के पौधे को 2-3 घंटे धूप देना चाहिए और फिर इसे उठा करके छाँव वाली जगह पर रख देना चाहिए। अगर आप ज़मीन पर पौधा लगा रहे हैं तो ध्यान रखें सीधे डायरेक्ट धूप इस पे ना आती हो, केवल 4 या 5 घंटे ही धूप आती हो, तो आपका तुलसी का जो पौधा है बहुत घना हो जाएगा। जो हमने टिप्स बताया है, अगर आप इसे फॉलो करेंगे, ध्यान में रखेंगे, तो आपके तुलसी का जो पौधा है कभी मरेगा नहीं, साथ ही साथ पौधा घना होगा। वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर एक लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे हम आपको एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट बार। नमस्कार।